हाय गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस और सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्टैटिक और ये सारी चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक बॉक्स बना रखा है। पहले मैं कोड समझा दूँ थोड़ा सा। ठीक है। वैसे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। बेसिकली मैंने ये कोड इसलिए लिखा है, मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा। तो ये जो स्क्रोल बार आ रहा है इसके लिए लिखा है। वैसे मैं इसकी एक और तरीके से कर सकता था। चलो पहले ये हटा देते हैं, दोबारा से शुरुआत से बताते हैं क्या किया है। ओके, काफ़ी बड़ा लिख दिया। ठीक है। तो ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं एंड शुरू से बताते हैं। ठीक है। तो मैं एक डिव एलिमेंट ले लेता हूँ नॉर्मल सा। ठीक है। और उस डिव एलिमेंट के साथ एक और डिव एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है। और बॉक्स लिया था। ठीक है। अब इस डिव एलिमेंट की मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ, स्टाइल एंड इसकी व्यू पोर्ट हाइट हाइट देता हूँ मैं। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें आ गई एंड हमारे पास स्क्रोल बार भी आ गया। तो मैंने कोड में देखो सिंपल सी चीज़ लिखी है, कुछ नहीं, एक डिव बनाया जिसकी प्रॉपर्टी मैंने हाइट दी है 110 वीएच। और वीएच में जैसे कि पहले बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज में कि वीएच व्यू पोर्ट हाइट होती है, आपकी स्क्रीन की व्यू पोर्ट हाइट, जो कि वो 100 वीएच होती है। और मैंने यहाँ पे 110 दिए ताकि मुझे ये स्क्रोल बार मिल जाए, वर्टिकल स्क्रोल बार। ठीक है, इसलिए मैंने दिया है। ओके। नेक्स्ट चीज़, मैंने एक और डिव दिया है जो बॉक्स दिया है, और इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी है, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर वगैरह, ताकि हमें देख के और साफ पता चले। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज चेक करने वाले हैं। शुरुआत करता हूँ मैं सबसे सिंपल प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्टैटिक। तो मैंने स्टैटिक प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है। स्टैटिक प्रॉपर्टी दी है। स्टैटिक प्रॉपर्टी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। देखो स्टैटिक ऐसी आ रही है, अगर मैं इसके नीचे कुछ या ऊपर कुछ लिख दूँ, मान लो मैंने यहाँ इसके अंदर एक हेडिंग लिख दी, जो मैं लॉरम से लिखूंगा, लॉरम 30। लॉरम एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम रैंडम पैराग्राफ वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो 30 लिखा है तो 30 वर्ड्स हो जाएंगे और वर्ड्स जनरेट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ, सेव तो किया था मैंने। ओके, ये ऊपर आ रखा है। ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल सही है। स्टैटिक बेसिकली डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। इस कंटेंट की प्रॉपर्टी भी स्टैटिक है। अगर मैं इस कंटेंट के अंदर भी, ये क्या हो रहा है, मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। ओके, इस कंटेंट की भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी स्टैटिक ही है। ठीक है। अगर मैं इस कंटेंट को लिख के और इसके अंदर स्टैटिक प्रॉपर्टी डालूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो मेरे पास तो इसका कुछ वो नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ ताकि इसे सेलेक्ट करना आसान हो जाए। तो क्लास मैंने दे दिया मेन कंटेनर, मेन कंटेनर। ओके। तो ये क्लास दे दी एंड इस क्लास के अंदर मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि ये क्लास ऊपर है। तो इसे ऊपर कर लेते हैं, मेन कंटेनर। ओके। और मैं भी ये भी बताता रहूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है। ठीक है। तो आपको समझ में आसानी होगी कि किस प्रॉपर्टी का कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ओके। तो मेन कंटेनर बना लिया और मेन कंटेनर के अंदर हमें हेडिंग की प्रॉपर्टीज दे दी थी। ठीक है। तो मैं H1 की प्रॉपर्टी दूंगा, क्या, पोजिशन स्टिकी, पोजिशन स्टिकी नहीं स्टैटिक। ओके, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। ओके। नेक्स्ट, टॉप दे देता हूँ इसे कुछ, टॉप। तो यहाँ पे टॉप देना बेकार है, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है। लेफ्ट 30 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसका ये स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो देखो कोई चेंज नहीं आया, जैसी पहली थी वैसी भी है। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि इस पर अप्लाई नहीं हुई है तो देख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने ये हेड वन पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास अ, यही है ना एलिमेंट, हाँ। तो देखो एलिमेंट के ऊपर जब क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ पे, देखो पोजीशन स्टैटिक आ रही है और टॉप लेफ्ट भी आ रही है। तो मतलब अप्लाइड है, बट कुछ होगा नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे भी हल्का सा वो डिसेबल्ड वाला जो है ना वैसा दिख रहा है कि ये काम नहीं करेगी। और यहाँ पे देखो द पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स टॉप फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। ठीक है। सेम चीज़ में भी लिखी है। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी होगी। ये बेसिकली नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, डिफॉल्ट होती है हर प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। इसको हटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम, ये आ गया। एंड अब दूसरी प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं, स्टिकी का इस्तेमाल करते हैं। स्टिकी क्या है बेसिकली, स्टिकी देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्टिकी मतलब जो चिपक जाए, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है। तो स्टिकी में हमने यहाँ पे दे दिया ये
पर स्टिकी का सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल पता है कहाँ करते हैं? स्टिकी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं 0 पिक्सल पे, टॉप लेफ्ट 0, ठीक है। ओके, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि देखो स्टिकी जो है ना वो हेडर्स में यूज़ करते हैं। आपने बहुत जगह हेडर्स देखा होगा कि हमने हेडर बनाया और हेडर को सबसे ऊपर ही रहता है, और जैसे ही स्क्रॉल बार भी नीचे आता है ना तो हेडर्स वहीं का वहीं रहता है, कोई चेंज नहीं आता। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इस बॉक्स को ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आए जो हेडर वाली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसे, एंड ये मेन कंटेनर हमारा, और ये ऐसे कर दिया, ठीक है। तो देखो ये उसी पे रहेगा, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो ये काम है स्टिकी का। इससे हम हेडर का करते हैं। और एक यहाँ पे आपने बहुत जगह पे चैटबॉट देखा होगा, ठीक है। वो काम कैसे करते हैं? वो काम करते हैं हम फिक्स्ड से, फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है। उससे हम ये चैटबॉट वाला काम करते हैं। तो फिक्स्ड, और मैं क्या करता हूँ इसमें बॉटम और लेफ्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखो 4 प्रॉपर्टीज आ जाती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। कोई भी आप इनमें से कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो, स्टैटिक को छोड़ के उसमें इस्तेमाल करना या ना करना बहुत बराबर ही है। तो मैं नीचे से ले लेता हूँ लेफ्ट से 10 पिक्सल, एक्चुअली राइट से लेना था, ठीक है, राइट, ठीक है, 10 पिक्सल राइट से, एंड बॉटम से ले लेता हूँ 20 पिक्सल, ठीक रहेगा आई थिंक, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गई। अब मैं ऊपर करूँ चाहे नीचे करूँ चाहे कुछ भी करूँ, अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा बना देता ना, इतना सा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखता है और समझ आता है। चलो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसको मैं 250 की जगह सिर्फ 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो समझ आएगा कि चैट बोर्ड का हम ज़्यादा सही से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इसी तरीके से हमारा चैट बॉट ऐसे नीचे होता है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी उस टाइम पे ज़्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। स्टैटिक बता दिया, फिक्स्ड बता दिया, स्टिकी बता दिया। अब बचे हैं 2 मेन, और वो 2 मेन क्या है? एक एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? देखो पहले मैं रिलेटिव बताता हूँ तो एब्सोल्यूट ज़्यादा सही से समझ आएगा। तो रिलेटिव मैंने लिखा एंड स्टार्टेड, ठीक है। रिलेटिव मेरा ये ऊपर आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे एक्चुअली मैंने बॉक्स का साइज छोटा कर दिया, तो मैं इसे फिर से बढ़ा देता हूँ ताकि साफ साफ दिख सके। वो तो मैं बस दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा बॉक्स इतना बड़ा है, और ये हेलो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो उसके चक्कर में थोड़ा नीचे हो गया, और मार्जिन भी नहीं है शायद इसका। राइट और बॉटम दिया है, अच्छा ओके। तो मैं टॉप से दे देता हूँ 20 पिक्सल, एंड लेफ्ट से दे देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है, ओके। एंड स्टिल वी हैव हियर, ओके। तो देखो इसमें जो है ना, इसमें पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉम्बिनेशन होता है। पेरेंट चाइल्ड वाला मैं बताता हूँ इनसे, ठीक है। अभी फिलहाल इस साइडिंग को हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो जैसे मैंने बॉक्स की प्रॉपर्टी दी है, अब मैं बॉक्स से पहले एक और बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक और बॉक्स दे दिया, और इस बॉक्स की मैं प्रॉपर्टी दूंगा बॉक्स कंटेनर, क्लास दूंगा बॉक्स कंटेनर, कंटेनर, ओके, ओके, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स है, और अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही ना थोड़ी सी, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे गैप है, टॉप से देखो 20 पिक्सल है, जो कि देख के ही पता चल रहा होगा कि यार ये 20 पिक्सल है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है अभी तो ठीक है। और यहाँ से देख के पता चल रहा होगा ये 50 पिक्सल है या 40 के करीब, हाँ तो 40 पिक्सल लेफ्ट से है, ठीक है। यहाँ से 40 है और यहाँ से 20 पिक्सल का गैप है, ठीक है, देख के पता चल रहा है क्योंकि ये जो मेन कंटेनर और वो कंटेनर। लेकिन अगर मान लो मैंने जो मेन कंटेनर बॉक्स कंटेनर के अंदर कोई कुछ प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ। जैसे पैराग्राफ के अंदर मैं लॉरेम 400, एक्चुअली लॉरेम एक चीज़ होती है जिससे हम जनरेट कर सकते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो मैंने जैसे किया तो 400 वर्ड्स हो गए, ओके। अब देखो, अब मेरी प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है, जबकि मैंने इसे टॉप से कितना दिया था, तो बेसिकली टॉप से देखो 20 पिक्सल आ रही है एंड लेफ्ट से 40 पिक्सल आ रही है। तो ये देखो टॉप से 20 पिक्सल है और लेफ्ट से 40 पिक्सल है, लेकिन यहाँ टॉप से नहीं है, जबकि ये यहाँ टॉप से है। अब ये मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली जो मैंने तो प्रॉपर्टी लिखा ना मेन कंटेनर वाली, उसको एक प्रॉपर्टी देता हूँ, यहीं से डायरेक्टली देता हूँ स्टाइल प्रॉपर्टी, तो ज़्यादा सही से समझ आएगा, ठीक है। पता नहीं मैंने यहाँ पे क्लास नेम क्यों दिया, जबकि मुझे ऐसे ही देनी थी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ,
2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन दे देते हैं, ठीक है, ग्रीन। ओके, तो मैंने ये दे दिया एंड यहाँ पे ग्रीन बॉक्स नहीं है, क्या हो गया, अच्छा स्टाइल में STYLE, ओके, ठीक है। तो ये इनलाइन CSS होती है। तो देखो, जब मैंने इस बॉक्स को प्रॉपर्टी दी, देखो तो ये ऐसे आ रहा है। मैंने गलत बॉक्स को दे दिया क्या? ये पैराग्राफ है और इसके अंदर बॉक्स है, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है, इस इसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अपना जो गैप ले रहा है, मतलब जहाँ पे इसकी पोजीशन थी। रिलेटिव का मतलब ही बेसिकली देखो क्या होता है, रिलेटिव का मतलब कोई किसी जगह से हल्का सा, मतलब आप कहते हो ना कि ये मेरे रिलेटिव हैं या वो हैं, तो वो आपके रिश्तेदार कहाँ से होते हैं, जहाँ से आप होते हो उसके आसपास से ही आपके रिश्तेदार होते हैं ना, या आपके दोस्त हैं। अ, दोस्त तो नहीं कह सकते, चलो रिलेटिव, रिलेटिव जो होता है वो हम गांव गांव के रिलेटिव है कहते हैं ना, तो गांव के आसपास जो रहते हैं वो उनको कहते हैं। तो रिलेटिव का मतलब यही होता है कि आसपास। तो बेसिकली इसकी जो पोजीशन है, पहली वाली जो डिफॉल्ट पोजीशन, अगर मैं टॉप लेफ्ट हटा दूं, अगर मैं ये टॉप लेफ्ट हटा दूं कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, और तो देखो ये वापस यहाँ पे आ जाएगी, तो ये यहाँ की पोजीशन, और जैसे ही मैं वापस लगा दूं इसे, ठीक है, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशन से सिर्फ हल्का सा जो भी हम प्रॉपर्टी देंगे वहां से वहां घिसकेगा, जबकि एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं है। अब मैं एब्सोल्यूट लगा देता हूँ यहीं पे, देखो एब्सोल्यूट में क्या होगा, ए बी एब्सोल्यूट, ठीक है। अब मैंने एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लगाई, अब देखो ये यहाँ पे आ रहा है एब्सोल्यूट का, जबकि दूसरा केस है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि ये जो पूरा पेज है, मतलब ये जो बॉडी के अंदर जितनी सारी चीजें हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मूव करेगा, ठीक है। तो बॉडी के अकॉर्डिंगली अगर ये यहाँ पे देखा, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो मुझे कुछ 90 या 70 VH समथिंग कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अगर टॉप को 70 VH दे दूं और उसको भी 70 VH, और इसे लेफ्ट को 70 VW दे दूं, 70 VW, ठीक है, VW, तो जहाँ पे हमने अपना चैट बोर्ड रखा था ना, तो करीबन वहीं पे आ जाएगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा और इधर देना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट को प्रॉपर्टी 90 कर देते हैं, ठीक है, ओके। एंड ये कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया, इनफैक्ट स्क्रॉल बार भी आ गया, 80 ठीक था। तो मतलब हम बेसिकली पूरे पेज के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि 100 VH और 100 VW जो होती है वो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना। तो हो गए सारे के सारे। देखो मैंने क्या क्या लिख दिया, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तो नहीं वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो सबसे ऊपर चलते हैं एंड क्या क्या प्रॉपर्टीज लिख लिया वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक मैंने बता दी, ठीक है, कि ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, चलो ठीक है, जो भी स्टैटिक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक के बाद था स्टिकी, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं हेडर्स में, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। फिर फिक्स्ड, ठीक है, जिसे हम चैट बॉट में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, ठीक है। फिर आता है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है, आस-पास वाला, ठीक है, आस पास वाला, ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन से, या फिर लिखें कि चेंज पोजीशन फ्रॉम नियर पोजीशन, ठीक है, चेंज पोजीशन फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। तो उसकी जो पहले की पोजीशन होती है उसके पोजीशन के हिसाब से पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। फिर अगर एब्सोल्यूट की बात करें, एब्सोल्यूट, ठीक है, तो एब्सोल्यूट क्या करता है, चेंज पोजीशन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बॉडी लिख सकते हो, या फिर मेन कंटेनर लिख सकते हो, मेन कंटेनर, मेन डेफ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और एब्सोल्यूट का मतलब भी होता है कि देखो एब्सोल्यूट, अगर मैं कहूँ किसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आप नेट वैल्यू देखोगे, उसकी टोटल वैल्यू देखोगे, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ पे वो डिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पे अगर आप किसी फाइल को सर्च करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिलेटिव पाथ करके ऑप्शन आता है, तो ये मतलब किसी एक पाथ के अकॉर्डिंगली वो पाथ बताएगा, ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट पाथ पूछूंगा तो ये टोटल जो पाथ है वो पूरा पाथ बताएगा, ठीक है। तो ये इससे भी आप कर सकते हो। 5 प्रॉपर्टीज होती है, स्टैटिक, स्टिकी, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, या वैसे भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब 14 मिनट हो चुके हैं
अब कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मैं एक बार W3 स्कूल पे जाता हूँ और देखता हूँ कोई प्रॉपर्टीज जो मिस हुई। हाँ, जेड इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है, पता नहीं मैंने आपको बताई नहीं बताई, तो बताते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये सारी चीज़ें हटाते हैं, ये वाली क्लास तो हटा ही देते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ऊपर एंड यहाँ तक हटाओ यार, सब हटाओ। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता कुछ रखने का। ठीक है, तो मैंने एक डिव एलिमेंट लिया, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी। जैसे पैराग्राफ लिख दिया, मान लो पैराग्राफ लिख दिया, और मैंने कुछ, अरे यार ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, लॉरेम है ना हमारे पास, ठीक है, लॉरेम 300 वर्ड्स लिख दिया। एक्चुअली पूरा वैसे लिखना पड़ता है, लॉरेम 300 वर्ड्स लिख दिया। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई इसे क्लिक करे, मुझे एक बटन लिखना चाहिए था, राइट, और मैंने वही नहीं किया। ठीक है, मुझे एक चीज़ बतानी थी जो मैं बताने वाला था, बट ठीक है, चलो ओके। एंड इस पे मुझे इंडेक्स डॉट जेएस को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, स्क्रिप्ट ओके एस आर सी एंड डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल बटन, बटन की स्पेलिंग गलत हो गई, ओके, तो बटन बनाता हूँ एंड बटन का नाम होगा, मान लो सबमिट, सबमिट। ठीक है, तो मैंने ये बटन बना दिया, ओके। अब ये बटन यहाँ पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बड़ा हो और सेंटर में है, तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। डिव के अंदर बटन हमारे पास एक ही है, तो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी दे दूंगा। वैसे ये अच्छी हैबिट नहीं होती, बट हम तो सीख रहे हैं अभी, सीखते वक्त हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, तो सब चलता है। ठीक है, तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ थोड़ा बड़ा, क्या करें, 30 पिक्सल ठीक रहेगा। 30 पिक्सल बहुत कम हो जाएगा, 300 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा बड़ा देना है मुझे एक्चुअली। ठीक है, और मैं हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। सोच रहे हो कि बटन बना रहे हैं कि बॉक्स बना रहे हैं, तो भाई बॉक्स ही बना रहे हैं। ठीक है, और मैं इसको सेंटर में थोड़ा सा टेक्स्ट अलाइन कर दूँ। टेक्स्ट लाइन्स पे नहीं करेगा काम, तो हम डिस्प्ले ब्लॉक और विथ मार्जिन यूज़ करेंगे एंड मार्जिन से ऑटो कर देंगे। ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ओके ओके, यहाँ पे आ गया। अब सोचो यार, मेरे पास एक बटन है, ठीक है, और मैंने एक और बटन बनाया, सेम सेम पोजीशन, सब कुछ सेम। तो मैं यहाँ पे बटन, एक और बटन बनाया जिसका नाम है हेलो बटन। ठीक है, हेलो हाय से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया आजकल मुझे लग रहा है। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टीज इसको भी मिल जाएगी, और ये भी यहीं पे आ जाएगा। अब देखो ये ऊपर नीचे आ रहे हैं एक्चुअली में, बट मैं इसकी पोजीशन को क्या करूँगा, रिलेटिव का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे बटन 1 बटन 2 कर देते हैं, ताकि ये क्लास की प्रॉपर्टीज लगे। तो मैंने डॉट किया एंड बटन 2 और 2 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज मैं इसके अंदर दे सकता हूँ, बटन 1 और बटन 2 2। ठीक है, एंड मुझे इसमें, ठीक है, अभी भी वैसी आएगी, बट अब मैं इस पर क्या करूँगा, एक पोजीशन दे दूंगा। ठीक है, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना पोजीशन की, और मैं रिलेटिव करूँगा, और मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ बॉटम से थोड़ी सी ऊपर आ जाए, थोड़ी सी मतलब 250 पिक्सल। ठीक है, मैंने ये दे दी एंड देखते हैं कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो ये लगभग इसके ऊपर है, और इसके नीचे का जो बटन है ये वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, एंड अब मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा बटन चलेगा, ये वाला, पीछे वाला, या कौन सा। अब ये है असली मजा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा देता हूँ, फंक्शन ऑन क्लिक। ठीक है, और एक्चुअली बटन 1 था और मैंने वहाँ पे क्लास लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन लगा देता हूँ हेलो। ठीक है, हेलो फंक्शन यहाँ लगा दिया मैंने, ऐसे सबमिट लगाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, सबमिट, और ये कोट्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, सबमिट, और ये मैंने लगा दिया, एंड नीचे भी सेम करेंगे, ओके, और सबमिट की जगह ये इसका बटन क्या है, हेलो।
ओके, ये दोनों चीज़ कर दी। इंडेक्स डॉट जेएस पे चलते हैं एंड ये खाली है अभी फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पे दो फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन हेलो और सबमिट। हेलो, और ये क्या करेंगे, हेलो, ये क्या करेगा, ये करेगा अलर्ट करेगा हेलो, हेलो फंक्शन हेलो अलर्ट करेगा, और सबमिट फंक्शन सबमिट अलर्ट करेगा। तभी तो पता चलेगा कि हमें कौन सा फंक्शन चल रहा है। ये फंक्शन हेलो, और नीचे एक और फंक्शन बना देंगे, इसका नाम होगा सबमिट। सबमिट, ठीक है। सबमिट गलत हो गया, कोई नहीं, समझ आ जाएगा। अब हर चीज़ ऐसे ऐसे चेंज करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सबमिट यहाँ तो करना ही पड़ेगा, सबमिट। ओके, चलो यहाँ भी कर ही लेते हैं, सबमिट, ठीक है। सेव हो गया एंड यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्लिक किया, देखो क्या आ रहा है, हेलो फंक्शन आ रहा है, पर सबमिट क्यों नहीं आ रहा। अब सबमिट पे देखो, जो ऊपर मैंने क्लिक किया तो सबमिट आ रहा है, नीचे क्लिक किया तो हेलो आ रहा है। पर अगर सोचो कि अगर मेरा एक बटन है, नीचे वाला बटन मुझे क्लिक करना है और ऊपर वाला नहीं क्लिक करना, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। इस टाइम पे आती है हमारी प्रॉपर्टी काम पे, जेड इंडेक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं, बेसिकली बटन वन के अंदर, बटन वन कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, जेड इंडेक्स करूँगा। जेड कहाँ गया, जेड इंडेक्स, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा ज़्यादा, कुछ भी दे दो, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो, बट बड़ी वैल्यू दोगे तो उतनी ही बड़ी। अगर इसके अंदर भी कुछ जेड इंडेक्स है तो फिर वो हो जाती है, इसलिए। तो अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, सेव नहीं की शायद प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड ठीक है, ओके, रिफ्रेश कर लें एक बार, और मैंने क्लिक किया तो हेलो ही आ रहा है अभी भी। ऐसा क्यों, हेलो फंक्शन सबमिट, ठीक है। जेड इंडेक्स हमने दे दिया ना 10, एंड एक्चुअली सबमिट यहाँ पे आ रहा है, हेलो यहाँ पे आ रहा है, जबकि जेड इंडेक्स की वजह से तो ऊपर आना चाहिए, है ना। 10 वैल्यू देने के बावजूद भी नहीं है। इस पे करना जरा एक मिनट, फायरफॉक्स जेड इंडेक्स देखो, फॉर द पोजीशन बॉक्स जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक लेवल ऑफ बॉक्स इन द करंट स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट वेदर बॉक्स एस्टैब्लिश अ लोकल स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट। ऑटो दे देते हैं, ठीक है, ओके, एंड लेट मी डू इट। तो हेलो सबमिट, ये चेंज नहीं आ रहा, बट एक्चुअली होता ये है कि जब हम बटन क्लिक नहीं कर पाते ना, तो हम जेड इंडेक्स का वैल्यूज को यूज़ करते हैं। मुझे यहाँ पे जेड इंडेक्स देखना है एक बार, जेड इंडेक्स ये क्यों नहीं हो रहा, ओके, हाँ सी सर प्रॉपर्टी जेड इंडेक्स एंड ओके, जेड इंडेक्स -1 का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेस विद द स्टेक ऑफ बटन, हाँ वो तो ठीक है, ओनली वर्क्स ऑन पोजीशन एलिमेंट्स, पोजीशन फिक्स्ड, ओके। जेड इंडेक्स सिर्फ तभी वर्क करता है जब पोजीशन एलिमेंट्स हो, यानी एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, फिक्स्ड, स्टिकी, ठीक है, और एलिमेंट दैट आर डायरेक्टली चिल्ड्रन ऑफ डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। तो या तो वो पोजीशन एलिमेंट्स हो तब काम करता है, या फिर एलिमेंट्स हो डिस्प्ले फ्लैग्स के तब काम करता है। अगर दो पोजीशन एलिमेंट्स ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तब जेड इंडेक्स की वैल्यूज काम करेगी, शो ऑन टॉप और ये जो भी है। तो हमारे केस में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कहाँ है ये बटन वन है, ये रहा। तो ना यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी है, एक तो है ये वाली पोजीशन रिलेटिव है, बट ये नहीं है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी तो पोजीशन स्टैटिक रख लेता हूँ, ठीक है। स्टैटिक पे काम करेगा, पता नहीं, देखते हैं पहले यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये क्या हो गया, काम करते हैं, इस वाले को हटाते हैं फिलहाल के लिए, एंड हाँ, तो हेलो ये भी आ रहा है। तो स्टैटिक पे, अब देखें यहाँ पे स्टैटिक लिखा था, स्टैटिक पे पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव पोजीशन और स्टिकी नहीं, उस पर नहीं करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ स्टैटिक की जगह रिलेटिव ही कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों पोजीशन ऑलमोस्ट ठीक आ जाएगी, एंड यहाँ पे आ गई। अब हेलो ही आ रहा है, सबमिट, ठीक है, अभी भी वही काम कर रहा है, मतलब जो पहले कर रहा था। पर
ऑटो की जगह 10 देना। ओके हाँ अब आ गया। ठीक है, एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी नहीं करी, देखो अब सबमिट आ गया। ऑटो में शायद वो काम नहीं कर रहा था। अब नीचे वाला देखो हेलो है, ऊपर वाला सबमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CSS की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है और बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वाइट स्पेस, वर्टिकल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हमने उतनी यूज़ करनी भी नहीं है, बट वो भी प्रॉपर्टीज है। तो मतलब जरूरी नहीं है, बस ये देख लो कि कौन सी है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज का काम हो जाएगा। ट्रांजिशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल हम बहुत करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि कई प्रॉपर्टीज के हमें भी खुद नहीं पता होता कि क्या चीज़ें हो रही है क्योंकि हम यूज़ करते हैं बस खाली साइड इंडेक्स की वैल्यू दे देते हैं, बट इसकी कंडीशन और क्राइटेरिया पता नहीं था कि पोजीशन रिलेटिव होती है तभी काम करती है, या फिर डिस्प्ले फ्लैग्स। हाँ एक्चुअली मोस्टली हम डिस्प्ले फ्लैग्स कंटेनर के अंदर ही चीज़ें रखते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि साइड इंडेक्स की वैल्यू देने से काम हो जाता है। तो वो वाली चीज़ें। एंड ये चीज़ हो गई। अब एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन में क्या होता है देखो, अगर मैं, हाँ ट्रांजिशन हो गया, सूडो एलिमेंट हो गया, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो मैं एक बटन देता हूँ। ठीक है, वैसे इसी वाले बटन को दे देता तो ज़्यादा सही रहता। ओके, चलो इन्हीं इन्हीं में से किसी एक बटन को दे देता है। पर इसमें एक बटन को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है, सबमिट वाला ऊपर है ना, इसको किसी को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो एक को मैंने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही अभी फिलहाल के लिए चाहिए था। तो ये ऊपर क्यों आ रहा है मेरे, ये रिलेटिव हटाओ यार, और इंडेक्स पे हटाओ। ठीक है, और शायद इसमें रिलेटिव बॉटम, ठीक है, ऊपर आ गई होगी वैल्यूज, फिर वो नीचे नहीं मिला होगा उसे। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मान लो इसे कुछ कलर दे दिया मैंने। कौन सा है, पहले पोजीशन वाला एलिमेंट देखो, पैटर्न 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्राउन। मैंने बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे दिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ का मतलब है कि मतलब जैसे मैं इस पर लेके जाऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी दिख जाएगा बटन 2, और यहाँ पे होवर करके एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, होवर करूँ तो इसका कलर क्या, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, और कौन से बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, जो थोड़ा देखने में ठीक लगे, चॉकलेट, रेड कलर हो जाए। ठीक है, चॉकलेट। ठीक है, तो ये देखो, ये एकदम से ही हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे उसका अपना वो ले जा रहा हूँ, माउस ले जा रहा हूँ, ओवर कर रहा हूँ बेसिकली, तो ये हो जा रहा है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा देखने में। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिशन, अब इसके तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल कर सकते हो। ऑल का मतलब क्या, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है जिनमें होवर लग रहा है या सूडो एलिमेंट्स वगैरह लग रहे हैं, तो ये सूडो क्लास है। ठीक है, और एलिमेंट होता है इसके अंदर डबल डबल कॉलन लगे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन में आप ऑल लिख सकते हो। ठीक है, ऑल ज़्यादा सही रहता है। और फिर आपके बाद यहाँ पे कर सकते हो टाइम, एक डिले टाइम दे सकते हो कितना, तो मैं 0.5 सेकेंड दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप दे सकते हो ईज इन ईज आउट या ये सारी चीज़ें, ताकि वो ईज इन मतलब काफ़ी मतलब जब आप उस पर स्क्रॉल करोगे ना तो ईज इन होगा। वैसे सारी प्रॉपर्टीज आप खुद अप्लाई करके देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने ईज इन किया देखो, तो कितने उससे होगा, तो कितना देखने में सही लग रहा है। ठीक है, ईज इन आउट करूंगा तो दोनों ही चीज़ें, दोनों में ही सेम बिहेवियर दिखेगा, कि मतलब जाते वक्त भी आराम से होगा और आते वक्त भी आराम से होगा। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं 1 सेकंड करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा एक्चुअली, जितना का ज़्यादा टाइम होगा उतना आराम से देखो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है होवर की। और ट्रांजिशन में और एक और प्रॉपर्टीज़ होती है, ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। ओके, अब देखो किसी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ जानना हो तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेट। ठीक है, और नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ दिया ट्रांसलेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, एक्स एक्सिस में अगर हमें कुछ लिखना है, मान लो मैं कोई वैल्यूज को चाहता हूँ कि वो इतना एक्स एक्सिस पे मूव कर जाए। ठीक है, जैसे 10 पिक्सल लिख देता हूँ मैं, 10 पिक्सल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, जैसे ही मैं इसे होवर करूंगा तो देखो ये यहाँ से हल्की सी मूव हो गई, 10 पिक्सल अपनी पोजीशन से मूव हो गई जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा करूंगा तो ज़्यादा सही से दिखेगा, तो मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। अरे यार,
ठीक है। ओके, तो अब देखो, है ना, अब दिख रहा है ढंग से। और जैसे ही मैं होवर करूँगा ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही ट्रांसलेट एक्स और वाई भी होता है। ठीक है। और अगर आपको दोनों एक जगह देना है तो ट्रांसलेट ऐसे रखो, बीच में कॉमा दो और ऐसे कर दो। ठीक है। कंट्रोल एस। ठीक है। तो देखो ये कहाँ पे चली गई। ठीक है, 100 पिक्सल नीचे ऊपर जा रही है। ठीक है। ओके, तो ये होती है, ठीक है, ट्रांसलेट की प्रॉपर्टीज। और ट्रांसफॉर्म में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ऐसी। ठीक है। जब आप ट्रांसफॉर्म लिखोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगी। देखो ट्रांसफॉर्म, इसमें भी कुछ भी लिखो तो ट्रांसलेट आ गई। ट्रांसलेट 3D भी हो सकती है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों दे सकते हो। ठीक है। एक ट्रांस क्यू होता है, स्क्यू प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, स्क्यू एक्स वाई, इसमें क्या होता है देखो दिखाता हूँ। इसमें डिग्रीज का कॉन्सेप्ट है, 45 डिग्री। ओके, एंड कोट्स में देनी होती है शायद वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, देखो ये 45 डिग्री पे ऐसे मूव होगी। ठीक है। और एक और होती है स्केल करके प्रॉपर्टी, ऐसे स्क्यू वाई भी ऐसे ही होता है, वो वाई डायरेक्शन में हो जाता है। स्केल करके होती है प्रॉपर्टी। स्केल का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने 1.2 लिखा तो ये 1.2 मतलब जितनी इसकी प्रॉपर्टी है उससे 0.2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो हाँ ये देखो बढ़ गई ना। ओके। एंड अगर मैं छोटा करके 0.2 लिखूंगा तो देखो 0.2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 1 से प्रॉपर्टी होके कितनी हो जाएगी, है ना। तो ये सारे एनिमेशंस हैं बेसिकली। ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑल 1 सेकेंड और इन आउट दे रखा है, तो उसी हिसाब से बिहेवियर कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है। और क्या रह गया, हाँ एनिमेशन रह गई। ठीक है, एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप कुछ भी एनिमेशन बना सकते हो। जैसे एनिमेशन, कुछ भी नाम रखो पहले एनिमेशन का, एनिमेशन @ करके, राइट, @ और अच्छा एक और प्रॉपर्टीज रह गई। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा है, तो मीडिया स्क्रीन है, मोस्ट और इम्पोर्ट एनिमेशन @एनिमेशन। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन में टू फ्रॉम करके। एक सेकंड में एनिमेशन की देख लूँ सिंटेक्स क्या होता है। तो एनिमेशन CSS में दिखाएगा ना। ओके, CSS, ठीक है, एनिमेशन। तो देखो CSS में एनिमेशन दिखाता है, की फ्रेम्स होते हैं, है ना, उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, नीचे लिखी होंगी, तो आप जैसे ही की फ्रेम लिखोगे ना, की फ्रेम्स लिखोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हो, मतलब आपके एनिमेशन का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं अपना नाम रख देता हूँ एनिमेशन का नाम। ठीक है, संदीप रख दिया मैंने। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, टू। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो शायद दिखा दे, नहीं दिखा रहा, टू। फिर यहाँ ऐसे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, की फ्रेम एंड देखना प्रॉपर्टी की फ्रेम एग्जाम्पल फ्रॉम टू। अच्छा ऐसे, हाँ टू फ्रॉम कोई भी दे सकते हो अपने हिसाब से। बाकी फिर आपको ये एनिमेशन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे एनिमेशन नेम देना पड़ेगा। ठीक है, फिर वहाँ मेरे हिसाब से सिर्फ एनिमेशन लिखना होता है, एनिमेशन, हाँ। और फिर यहाँ पे आप नेम दे सकते हो पहले, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया संदीप। एंड फिर यहाँ टू और फ्रॉम। तो टू और फ्रॉम में वही है, जैसे मुझे अगर मूव करना है बार बार वैल्यूज को, ठीक है, तो मूव करना है, राइट, जैसे रिएक्ट पे जब भी खोलते हो तो वो मूव होता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बेसिकली, ट्रांसफॉर्म में देखो रोटेट का ऑप्शन होता है, ठीक है, जो मैं बताना भूल गया। तो मैं चाहता हूँ कि 360 डिग्री घूमे, 360 डिग्री, बट 360 डिग्री घूमेगा तो पता चलेगा, हाँ ये बात भी है। तो मैं क्या चाहता हूँ, 360 डिग्री तो घूमे, बट साथ ही साथ एक और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगाऊंगा,
कि वो छोटा या बड़ा होता रहे। ठीक है। अ, या फिर एक काम करते हैं इसको ट्रांस घूम के। हाँ, ये अच्छा रहेगा कि हम इसे थोड़ा सा 100 पिक्सल थोड़ा वैसे करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैंने ये किया एंड मैंने यहाँ पे एनिमेशन स्नीप डाला और मुझे यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, तो मैं 3 सेकंड टाइम देता हूँ। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट, एंड अल्टरनेट रिवर्स में जो फ्रॉम के अंदर प्रॉपर्टी लिखी होती है ना, वो वाली प्रॉपर्टीज होती है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम, तो टू में पहली वाली प्रॉपर्टी चलेगी फिर फ्रॉम वाली चलेगी। तो मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ, रिवर्स करता हूँ, -300 डिग्री एंड -100 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं। और यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है लिखी आ जाती है एनिमेशन लिखते ही। ठीक है, अल्टरनेट ईज इन कर देते हैं इसे, ईज इन आउट। ठीक है, और इनफिनाइट कर देते हैं ताकि ये चलती ही रहे। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं फिर कहाँ गई प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये पता नहीं मेरा, इसको हटाओ पहले, मूव नहीं कर रहा है ये। सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि मैंने होवर पे दी है प्रॉपर्टीज, होवर से हटा के मुझे ये मेन उस पे देनी चाहिए, क्योंकि तब ही इनफिनाइट चलेगी तो मुझे पता भी चलेगा। देखो, अब मैंने होवर नहीं कर रखा और ये अपने आप यहाँ से वहाँ चल रही है। रोटेट काम नहीं कर रहा है, उसका देखना पड़ेगा। और रोटेट क्यों नहीं काम कर रहा है, देखिए ट्रांसफॉर्म और रोटेट, एंड इसमें प्रॉपर्टी के हिसाब से देनी होती है मेरे हिसाब से तो 30 डिग्री, या पता नहीं चल रहा है या फिर जो भी है, 360 डिग्री भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ, रोटेट कर रहा है? नहीं यार, स्क्रॉल करने पे भी रोटेट नहीं कर रहा है। तो एक ही प्रॉपर्टी चला रहा है, ये वाली है ना। मुझे खाली रोटेट चाहिए, ये हटाओ। इसमें भी मुझे यही चाहिए, ये वाली हटाओ। एंड ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, अब रोटेट काम कर रहा है। ठीक है, देखो 360 पिक्सल यहाँ पे इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और मतलब सोचो, अगर आपको कोई एनिमेशन बनानी है या फिर कोई सर्कल बनाना होता, तो अब इसे मैं सर्कल कैसे बना सकता हूँ, है ना। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैं बॉर्डर इस तरीके से दूं कि वो सर्कल बन जाए स्टाइल में। ये इसकी प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पे 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। तो मुझे बॉर्डर कितना देना पड़ेगा? अगर मैं इसका आधा बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा, तो ये सर्कल बन जाएगा। 150 पिक्सल दे दूंगा, ठीक है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये सर्कल बन गया। और सोचो कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी, जो ये वाली है, ये यहाँ ना देके इसके अंदर दे दूँ, तो जब ये मूव करेगी पर तब भी तो सर्कल ही हो जाएगी। या इस पे ना करके, हाँ चलो एक ही जगह दे देते हैं ताकि एक जगह वो रहे और एक जगह सर्कल हो जाए। तो देखो, ऐसे ही मस्त मस्त करके, मतलब मस्त मस्त एनिमेशन बना सकते हैं हम। ठीक है, तो कितना देखने में अच्छा लग रहा है कि हेलो, और ये बिल्कुल ऐसे स्टाइल होके फिर ऐसे हो रहा है, और ये अपने आप चल रहा है। मैं अगर उसको हटा भी दूं तो भी देखो ये अपने आप ही चलेगा। ठीक है, और हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, कलर हो जाए रेड। ठीक है, तो जब टू वाली कंडीशन चलेगी तो कलर रेड होगा। ठीक है, देखो जब कलर रेड नहीं हुआ कुछ, कलर, अच्छा मैंने इसको ऐसे दिया, कलर रेड हो जाए। ठीक है, या कलर पहले से रेड तो नहीं था? अच्छा, कलर रेड दिया, बैकग्राउंड कलर रेड देना था। ओके, तो बैकग्राउंड कलर रेड देना था। ओके, रेडी, स्टार्ट। तो देखो, जब अब पता चल रहा है कि देखो टू वाली प्रॉपर्टीज कब अप्लाई हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टीज जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रॉम वाली प्रॉपर्टीज हो रही है। मतलब पहले टू वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, फिर फ्रॉम वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। तो ये पता चलना अब आसान हो गया है। ठीक है, और इस तरीके से हम काफ़ी सारी एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने ऑलमोस्ट CSS की ठीक ठाक प्रॉपर्टीज तो बता दी है। अगर ये कुछ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड 40 मिनट की वीडियो हो गई है, पता नहीं डिलीट डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए, तो पता नहीं क्या होगा, बट आई होप, फिंगर क्रॉस्ड। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो में बताऊंगा मैं एरे के मेथड वगैरह के बारे में जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर होगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।